साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग हिंदुस्तान पटना एडिशन से कुछ खबरों को लेके आए हैं। पहली खबर है कि सक्षमता परीक्षा 26 से आधे घंटे पहले आए। 13 फरवरी तक आवेदन देने वालों का प्रवेश पत्र जारी। सक्षमता परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो गया है। ऑनलाइन 26 फरवरी से 13 मार्च तक होगी। समिति ने 13 फरवरी तक आवेदन करने वाले नियोजित शिक्षकों का प्रवेश पत्र अभी जारी किया है। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। मालूम हो कि परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले प्रवेश करना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय के सिलेबस में शामिल किए जाएंगे। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 1 और 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम लागू होगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए भाषा में 30, सामान्य अध्ययन के 40, वहीं सामान्य विषय के 80 प्रश्न होंगे। वहीं 6ठी से 8वीं के शिक्षकों के लिए भाषा के 30, सामान्य अध्ययन के 40 और संबंधित विषय से 80 प्रश्न होंगे। कक्षा 9वीं और 10वीं तक के शिक्षकों के लिए भाषा से 30, सामान्य अध्ययन से 40 और संबंधित विषय से 80 प्रश्न होंगे। कक्षा 11 से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए भाषा से 30, सामान्य अध्ययन से 40 और संबंधित विषय से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली खबर कहता है, मुख्य विषयों की परीक्षा खत्म, 8 नकलची निष्कासित, 18 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए 3 जिलों से। मैट्रिक की परीक्षा से खबर है, कहता है मैट्रिक परीक्षा में 6ठे दिन बुधवार के दोनों पालियों में अंग्रेजी की परीक्षा हुई। 3 जिलों में 18 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। इसमें लखीसराय से 13, सहरसा से 4, भोजपुर से 1 शामिल है। वहीं 5 जिलों में 8 अभ्यर्थी नकल के आरोप में निष्कासित किए गए। इसमें गया से 3, नालंदा के 2, जहानाबाद, अरवल के, गोपालगंज के 1-1 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए। 7वें दिन 22 फरवरी को दोनों पालियों में ऐच्छिक विषय की परीक्षा होगी। ऐच्छिक विषयों से प्राप्त अंक को कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जाता है। पूरे राज्य से मात्र 12,630 परीक्षार्थी शामिल। एसीएस के पाठक से जुड़ा हुआ कि के पाठक पर गरमाया बिहार विधानमंडल। स्कूल के खुलने बंद के समय शिक्षा विभाग के रवैया। बुधवार को भी विधानमंडल के दोनों संदर्भों में हंगामा हुआ। विधानसभा में विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो सीएम ने इसे ईमानदार ऑफिसर के खिलाफ करार दिया। विधान परिषद में विपक्ष के साथ भाजपा सदस्यों ने भी के पाठक के रवैये पर नाराजगी जताई। एक वीडियो के क्लिप दिखाकर जांच की मांग की गई। उधर विद्यालय अधिकारियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में भाग लेने के शिक्षा विभाग के आदेश के बाद राजभवन और उनके बीच विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपर मुख्य सचिव ने नहीं मानी सीएम की बात। ये माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है, विपक्ष ईमानदार अफसर को परेशान कर रहा है। यह मुख्यमंत्री ने कहा। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच फिर से बढ़ा विवाद, है ना। और एसीएस की वीडियो क्लिप की विधान परिषद करेगी समीक्षा। सम्राट बोले, किसी को ठेस पहुंचाया तो कार्रवाई होगी। प्रतिबंध से 584 शिक्षक अभ्यर्थी किए गए मुक्त। शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में आयोग की छवि खराब करने पर हुई थी कार्रवाई। 413 पर 3 वर्ष तक का आयोग की परीक्षा में शामिल होने से थी रोक। 171 शिक्षक अभ्यर्थियों पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा। खबरों में है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले चरण में जिन 584 शिक्षक अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद प्रतिबंधित कर दिया था, उन्हें एक बार और मौका दिया है। अब ये अभ्यर्थी बीपीएससी की आगे की परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। इन पर बिना किसी ठोस साक्ष्य के आयोग की छवि को खराब करने का आरोप लगा था। शिक्षक बहाली के पहले चरण में बीपीएससी ने दिसंबर 2023 में रिजल्ट जारी किया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ कई तरह के गलत आरोप लगाए थे। जब इसमें आरोपों के संबंध में साक्ष्य मांगा गया तो कोई ठोस तथ्य नहीं पेश कर पाए। इसके बाद आयोग ने इन 171 को 1 वर्ष के लिए और 413 अभ्यर्थियों को 3 वर्ष तक के लिए आयोग के किसी भी परीक्षा में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया था। शपथ पत्र, स्पष्टीकरण और माफीनामा के बाद आयोग ने समीक्षा बैठक के बाद इन्हें माफी कर दिया है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि भविष्य में इन गलतियों की पुनरावृत्ति अभ्यर्थी नहीं करे, अन्यथा माफी नहीं मिलेगी। वहीं दूसरे चरण में भी कई ने रिजल्ट पर सवाल खड़े किए थे। इन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। साइंस व इतिहास विषय में अधिक सीटें। शिक्षक नियुक्ति भर्ती
परीक्षा के आवेदन 23 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। तीसरे चरण में 1 से 12 तक के 86,000 से अधिक रिक्तियों को भरा जाएगा। उच्च माध्यमिक में सबसे अधिक सीटें विज्ञान संकाय के रसायन शास्त्र विषय में है, वही कला संकाय में सबसे अधिक सीटें इतिहास विषय में है। इस बार 56 विषयों की परीक्षा होगी। इसमें 1 से 5वीं तक के 3, 6ठी से 8वीं तक में 8 और माध्यमिक में 15 और उच्च माध्यमिक में 30 विषय शामिल होंगे। इस चरण के लिए 2.85 लाख अब तक पंजीयन। तीसरे चरण में अब तक 2,85,000 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण करा लिया है, वही 2,60,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पैसा जमा कर दिया है। अंतिम रूप से परीक्षा में शामिल होने के लिए 2,35,000 ने फॉर्म भरा है। अभ्यर्थी आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी तक आयोग को रिक्तियों की संख्या नहीं भेजी गई है। ऐसी स्थिति में उम्मीद है कि 2 दिन आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सकती है। ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के सभी प्रखंडों में जीविका पुस्तकालय खेलने की कवायद। फरवरी 2023 में पहली दीदी की लाइब्रेरी का हुआ था उद्घाटन। बिहार के 434 और प्रखंड में खुलेगा जीविका पुस्तकालय। बेटियों को मिल रही है सफलता। सिर्फ किताबें ही नहीं, छात्रों के करियर पर मार्गदर्शन भी मिलेगा। सभी पुस्तकालयों में बाल संभाग भी होगी। ये किताबें उपलब्ध रहेगी। समसामयिकी पत्रिकाएं, दैनिक समाचार पत्र, प्रशासनिक सेवा की किताबें, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग प्रवेश परीक्षा की किताबें, ये भी सुविधा मिलेगी। नौकरी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन, ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए विशेषज्ञों की कैरियर काउंसलिंग, लघु प्रशिक्षण कोर्स का संचालन, पढ़ाई छोड़ चुकी महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए सहायता कार्यक्रम। ऐसा होता है पुस्तकालय की संरचना। वर्तमान में 32 जिलों में 100 प्रखंडों में पुस्तकालय का संचालन उपयुक्त सरकारी भवनों में हो रहा है। संचालन स्वयं सहायता समूह के संकुल स्तरीय संघ के नेतृत्व में होता है। इन सभी पुस्तकालयों में एक एक विधा दीदी पुस्तकालय का प्रबंध करती है। संचालन प्रतिदिन 8 घंटे होता है। प्रत्येक पुस्तकालय में करीब 1000 किताबें, डिजिटल पुस्तकालय आदि की सुविधा है। समय समय पर करियर काउंसलिंग, मार्गदर्शन और प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन होता है। हर रोज 50-60 शिक्षार्थी अध्ययन के लिए आते हैं। अब तक 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने पुस्तकालय का लाभ उठाई हुई है कि राज्य के 35 जिलों में 5 मई को होगी परीक्षा। 14 विदेशी शहरों में भी आयोजित होगी परीक्षा। 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। तो नीट की जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर 35 जिलों में 5 मई को परीक्षा आयोजित की जाए। परसों कैबिनेट में पास हुआ था कि अब डिग्री कॉलेज में इंटर नहीं होगा। उसी को लेकर शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है कि डिग्री कॉलेज में अब इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। इंटर में नामांकन के लिए 11 अप्रैल को खुलेगा पोर्टल। राज्य के डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई अलग होगी। इसके लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया। एक दिन पहले ही राज्य कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी थी। आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधानित कॉलेजों से इंटर की शिक्षा को अलग की जाएगी। साथ उक्त निर्णय लिया गया है। डिग्री कॉलेजों में वर्तमान में संचालित इंटर की पढ़ाई समाप्त कर 1 अप्रैल 2024 से पात्र सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इसकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। स्वीकृति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की आधारभूत संरचना का बड़े पैमाने पर निर्माण कराया जा रहा है। विशेष अभियान चलाकर 67,961 उच्च माध्यमिक और 65,737 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसको देखते हुए आवश्यकता है कि केवल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में +2 स्तर की शिक्षा संचालित की जाए। इस आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आगे की कार्रवाई करेगा। मालूम हो कि वर्ष 2006 से ही पटना विश्वविद्यालय के सभी डिग्री कॉलेज से इंटर स्तर की शिक्षा समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद ही अन्य विश्वविद्यालय से इंटर की परीक्षा को अलग किया गया था, पर तब शिक्षकों के और आधारभूत संरचना की कमी के कारण यह नहीं हो सका। अप्रैल को पोर्टल खुलेगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इंटर में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन फैसिलिटेशन फॉर स्टूडेंट्स पोर्टल पर 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक खुला रहेगा। शिक्षा विभाग ने बुधवार को यह आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई को अलग करने को लेकर चिन्हित डिग्री कॉलेज को
एसएस पोर्टल से हटाने की कार्रवाई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करेगी। पहले राउंड का स्कूल आवंटन और नामांकन 8 मई से शुरू होगा और 15 मई को बंद होगा। दूसरा राउंड का नामांकन 30 जून से, तीसरा राउंड 15 जुलाई तक चलेगा। स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया 30 जुलाई तक चलेगी। तो ये आज के अखबारों से कुछ महत्वपूर्ण खबरें थे। फिर हम लोग कल मिलेंगे आज के अखबार प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद।